हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में MPESB की तरफ से ग्रुप 5 का रिजल्ट यहाँ पे आ गया था और सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे होने लगे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दतिया की तरफ से, चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज दतिया की तरफ से किन किन बच्चों का अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आ गया है। क्या आपके पास भी कॉल या मैसेज आया है, कब जाना है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, कौन कौन सी ऐसी गलती नहीं करना है जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन बच्चों का दतिया मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना ताकि सबको अच्छे से इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। ठीक है, इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड और मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड और MPESB ग्रुप 5 से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम हमारी अपडेट की ओर। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन 20 तारीख को ही रिलीज़ हुआ है और सबसे पहले आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा ही बताया जा रहा है। ठीक है, आज ही रिलीज़ हुआ है, 5 बजे ही आया हुआ है। ठीक है, सूचना क्या है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह ग्रुप 5 के अंतर्गत पैरामेडिकल जितने भी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ पैरामेडिकल स्टाफ का, उनका दस्तावेज मतलब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट क्या है, 22 तारीख को डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और 23 तारीख को, 22 से 23 तारीख के बीच में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पद है जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाना है। साथ ही में हम देखेंगे कितने अभ्यर्थियों को इन्होंने सम्मिलित किया है। स्पीच थेरापिस्ट टेक्नीशियन, ठीक है, सबसे पहले बात करें स्पीच थेरापिस्ट टेक्नीशियन है, इनको 2 कैंडिडेट को जाना है। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन है तो यहाँ पे 6 कैंडिडेट को जाना है। डार्क रूम असिस्टेंट है, इनको 3 कैंडिडेट को जाना है। TB एवं चेस्ट डिसीज़ हेल्थ विजिटर, ठीक है, इनको 2 कैंडिडेट को जाना है। लेब अटेंडेंट है जिसमें 17 कैंडिडेट को जाना है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 जिसमें 15 कैंडिडेट को जाना है स्टूडेंट्स। प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन किसको 1 कैंडिडेट को जाना है। ECG टेक्नीशियन है तो 3 कैंडिडेट को जाना है। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है 3 कैंडिडेट को जाना है। टेक्नीशियन असिस्टेंट है तो यहाँ पे उनको 17 कैंडिडेट को यहाँ पे जाना है। ठीक है, टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन को कितने कैंडिडेट को जाना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 19 कैंडिडेट को जाना है। ठीक है, रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन है 2 कैंडिडेट को जाना है। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन इस डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है वो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है 1 या 2 दिन में अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लीजिए। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ जिसमें आपको अच्छे से चीज़ों को सुनना है। ठीक है, चयनित अभ्यर्थी संलग्न सूची अनुसार मूल दस्तावेजों कोई 2 स्वप्रमाणित सत्यापित, मतलब आपको हिंदी में नहीं समझ में आता तो मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको 2 फोटोकॉपी लेके जाना है, 2 सेट बनाना है, 1 ओरिजिनल रखना है। ठीक है, हो सकता है तो 3 सेट बना लो, है ना, क्योंकि 2 सेट और लग जाएंगे तो आपके पास भी 1 सेट होना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप 3 सेट लेके जाइएगा। ठीक है, और साथ में क्या लेके जाइएगा कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आया होगा, फिर जो सूची में आपका नाम आया था ग्रुप 5 की में, और फिर ये वाला 4 तो ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है सारी पोस्ट के लिए। ठीक है, फिर साथ में क्या है 22 से 23 तारीख को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जाना कहाँ है आपको, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में जाना है, कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित हो गए। ठीक है, अभ्यर्थियों की सूची एवं वंचित दस्तावेजों की सूची नीचे। ठीक है, चलिए मैं अब आपको सूची बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से दस्तावेजों को यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट्स। आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए बायोलॉजी के साथ। ठीक है, 12th का मार्कशीट किसके साथ होना चाहिए, बायोलॉजी के साथ आपका होना चाहिए। यदि किसी बच्चे के पास बायोलॉजी का सब्जेक्ट का मार्कशीट नहीं है तो उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो चीज़ें बता रहे हैं आपको बहुत केयरफुली आपको सुनना है। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास 12th बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, यदि उनको लागू नहीं होता है तो उनको घबराने की बात नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक है,
विज्ञापन में उल्लेखित संबंधित संस्था का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल लेके जाइएगा। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। यदि आपका पास एक्सपायर्ड हो गया हो तो उसको अभी रिन्यू करवा लीजिएगा आप, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डिजिटल बोला, ठीक है, याद रखना है डिजिटल बोला। यदि आप पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र लेके जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति मूल निवासी आपके पास होना चाहिए, ये भी डिजिटल होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी किसी विभाग संस्था में कार्यरत है तो उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके जाना है। यदि संविदा बेसिस पे किसी का सिलेक्शन हुआ है तो उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। आपको पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लेके जाना है, 4 फोटो से ज़्यादा लेके जाना है, ठीक है। हो सकता है तो 10 फोटो भी आप लेके जाइएगा सिक्योरिटी के तौर पे, है ना। आपके लिए यहाँ पे लाभफुल रहने वाला। यदि आप ज़्यादा भी फ़ोटो लेके जाएंगे, बच भी जाएंगे तो आप वापस लेके आ जाना, ठीक है। यदि आपने हैंडीकैप द्वारा सिलेक्शन लिया है तो आपके पास वो होना चाहिए। यदि संविदा पद पे सक्षम अधिकारी संविदा के पद पर कार्य कर रहे हैं तो 5 वर्ष का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यदि जो बच्चे पहले से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है खासकर तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। जैसे 12th के बाद से 3 मंथ का या 6 मंथ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए, तो वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के ऑनलाइन पोर्टल पर भरे गए आवेदन की कलर छायाप्रति यहाँ पे मांगा है, ठीक है। छायाप्रति कलर तो किसी के पास नहीं होगा तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जा सकते हो। कर्मचारी मध्य प्रदेश ईएसबी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र के कलर छायाप्रति नहीं होना चाहिए आपके पास, क्योंकि वो किसी के पास कलर होता नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वही ब्लैक एंड व्हाइट ही आप लेके जाइएगा। आधार कार्ड जरूर लेके जाना है और आधार कार्ड पर देख लेना कि आपका नाम सही होना चाहिए, एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको जो भी जानकारी आप दे रहे हो वो आप कलेक्टर चले जाना, वो खुद बना के दे देगा। जब आप ये फॉर्म उसको बता दोगे तो वो खुद इसको बना के प्रिपेयर करके दे देगा, पर ध्यान देना है उस पर आपका नोटरी होना चाहिए, टिकट लगा होना चाहिए, ठीक है। यदि विवाहित हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है, और यदि 2 या 2 से अधिक संतान है तो उसका एक्स्ट्रा एफिडेविट भी बनवाना है, ठीक है। सारे कैंडिडेट को एक एफिडेविट तो बनवाना है, बट यदि आपके पास यदि 2 या 2 से अधिक चाइल्ड है तो उसके लिए एक्स्ट्रा में एफिडेविट भी बनवाना है। किसी करेक्शन या कुछ एरर है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो भी आपको एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बनवाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बच्चों के नाम दे दिए हैं, बच्चों के नाम हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है। बच्चों के नाम यहाँ पे हैं। आप यदि आप किसी को ये लिस्ट नहीं मिला है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप से आपको ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। बस नीचे क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, कॉन्टैक्ट मिलेगा, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है और फिर ये लिस्ट आपको ले लेना है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, क्योंकि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं होंगे तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर आपको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, उन बच्चों को खासकर शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है दतिया में, और जो लिस्ट में स्पीच थेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, डार्क रूम वाले बच्चे हैं उन लोगों को खासकर ये सेंड कर दीजिएगा। मैंने दतिया वाले बच्चों का एक अलग से ग्रुप भी बनाया हुआ है, यदि वो बच्चे उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइस।